जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हैशटैग बीके सिंह भारत में। आज है 20 अक्टूबर और शुरू करते हैं हम 20 अक्टूबर के करंट अफेयर्स के सेशन को। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। हाल ही में भारत ने आईएनएस चेन्नई से किस मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? अग्नि 5, ब्रह्मोस, पृथ्वी 2, आकाश। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, ब्रह्मोस। हाल ही में भारत ने आईएनएस चेन्नई से ब्रह्मोस मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में डीडीसीए का नया अध्यक्ष किसे चुना गया है? नितांत जोशी, एमके आडवाणी, रोहन जेटली, उद्धव ठाकरे। इसका सही उत्तर हो जाएगा रोहन जेटली, ऑप्शन नंबर 3 रोहन जेटली। ये अरुण जेटली के पुत्र हैं, रोहन जेटली, जिसे कि डीडीसीए का नया अध्यक्ष चुना गया है। डीडीसीए का फुल फॉर्म दिल्ली एंड डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन होता है और डीडीसीए की स्थापना 1883 ईस्वी में हुई है। अगला क्वेश्चन। हाल ही में किस राज्य के पूर्व भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के प्रमुख एसके पुरी का निधन हो गया है? राजस्थान, महाराष्ट्र, हरियाणा, तेलंगाना। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 2, महाराष्ट्र। हाल ही में महाराष्ट्र राज्य के पूर्व भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के प्रमुख एसके पुरी का निधन हो गया है। एंटी करप्शन ब्यूरो, महाराष्ट्र एंटी करप्शन ब्यूरो के प्रमुख एसके पुरी का निधन हो गया है। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई शहर में स्थित है और महाराष्ट्र के वर्तमान के चीफ मिनिस्टर उद्धव ठाकरे है और वर्तमान के गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी है। महाराष्ट्र राज्य में हाल ही में मेरा परिवार मेरी जिम्मेवारी योजना की शुरुआत हुई है। महाराष्ट्र में महत्वपूर्ण नेशनल पार्क संजय गांधी नेशनल पार्क, गुगुमल नेशनल पार्क, नवेगांव नेशनल पार्क स्थित है। महाराष्ट्र की हिस्ट्री पर आधारित एक पुस्तक लिखी गई है जिसका नाम है शिवाजी इन साउथ ब्लॉक, द अनरिटन हिस्ट्री ऑफ ए प्राउड पीपल, जो कि जर्नलिस्ट गिरीश कुबेर के द्वारा लिखी गई है। महाराष्ट्र राज्य ऐसा राज्य है जो मुफ्त में स्वास्थ्य बीमा देने वाला पहला राज्य बन गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किसने घोषणा की कि भारत 2022 तक ट्रांस फैट फ्री हो जाएगा? नरेंद्र मोदी, पीयूष गोयल, डॉक्टर हर्षवर्धन, निर्मला सीतारमण। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह जो कि हमारे स्वास्थ्य मंत्री है, इन्होंने घोषणा की है कि 2022 तक भारत ट्रांस फैट फ्री हो जाएगा। WHO का टारगेट है कि 2023 तक सभी देशों को ट्रांस फैट फ्री करना है। इसी के मद्देनज़र देखते हुए भारत ने घोषणा की है कि 2023 से एक साल पहले यानी कि 2022 तक भारत को ट्रांस फैट फ्री किया जाए। अगला क्वेश्चन। हाल ही में भारतीय बैंक संघ का नया अध्यक्ष किसे चुना गया है? MA गणपति, श्रीकांत दातार, राजकिरण राय, लोकराज त्रिपाठी। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 3, राजकिरण राय। हाल ही में राजकिरण राय को भारतीय बैंक संघ का नया अध्यक्ष चुना गया है। भारतीय बैंक संघ की स्थापना 1946 ईस्वी में की गई है और भारतीय बैंक संघ का मुख्यालय मुंबई में स्थित है। और नया अध्यक्ष अभी मैंने आपको बताया राजकिरण राय, ऑप्शन नंबर 3 राजकिरण राय अब भारतीय बैंक संघ के नए अध्यक्ष होंगे। अगला क्वेश्चन। हाल ही में भारत ने किस देश से रेफ्रिजरेटर एवं एयर कंडीशनर के आयात को बंद कर दिया है? जापान, रूस, चीन, अमेरिका। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 3 चीन। हाल ही में भारत ने चीन से आने वाले सभी रेफ्रिजरेटर एवं एयर कंडीशनर के आयात को बंद कर दिया है। चीन की राजधानी बीजिंग शहर में स्थित है और चीन की करेंसी रेनमी भी है।
चीन में हाल ही में लॉन्ग मार्च 5 रॉकेट लॉन्च किया गया है। साथ ही चीन के द्वारा एप स्टार 6D दूरसंचार उपग्रह को भी लॉन्च किया गया है। चीन ऐसा देश है जो कि ई कचरे को सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है, यानी कि ई कचरा उत्पादन करने वाला सबसे बड़ा देश चीन बन गया है। चीन में हाई स्पीड मैनग्लेव का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है। ये हाई स्पीड मैनग्लेव क्या है? तो जो बुलेट ट्रेन है उससे दोगुनी स्पीड से चलने वाली ये एक प्रकार की ट्रेन है जो कि हाई स्पीड मैनग्लेव जिसका नाम रखा गया है। इसका सफलतापूर्वक परीक्षण चीन में किया गया है। चीन ने एक नया डिजिटल करेंसी लॉन्च किया है जिसका नाम है DCEP डिजिटल करेंसी इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट। नया डिजिटल करेंसी चीन के द्वारा लॉन्च किया गया है DCEP। अगला क्वेश्चन, हाल ही में कौन सा देश फेस स्कैन करने वाला पहला देश बन गया है? अमेरिका, सिंगापुर, जापान, चीन। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 2 सिंगापुर। हाल ही में सिंगापुर देश फेस स्कैन करने वाला पहला देश बन गया है। तो राष्ट्रीय पहचान डेटाबेस बनाने के लिए सिंगापुर में फेस स्कैन लिया जा रहा है। जिस प्रकार भारत में आधार कार्ड के लिए फिंगरप्रिंट और रेटिना लिया जाता है, उसी प्रकार सिंगापुर में राष्ट्रीय पहचान डेटाबेस बनाने के लिए फेस को स्कैन करके लिया जाता है। इस तरह से फेस स्कैन करने वाला पहला देश सिंगापुर बन गया है। सिंगापुर की राजधानी सिंगापुर सिटी में स्थित है और सिंगापुर की करेंसी सिंगापुरी डॉलर है। सिंगापुर के वर्तमान के प्रेसिडेंट हालिमा याकूब है और वर्तमान प्राइम मिनिस्टर लीसिंग लुंगे है। अगला क्वेश्चन आप सबों के सामने, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार जलवायु आपदाओं में सबसे ज़्यादा प्रभावित होने वाला देश कौन सा है? भारत, अमेरिका, चीन, जापान। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 3 चीन। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार जलवायु आपदाओं में सबसे ज़्यादा प्रभावित होने वाला देश चीन है। और अगर हम दूसरे नंबर की बात करें तो दूसरे नंबर पे अमेरिका है और तीसरे नंबर पे भारत है। अब फर्स्ट नंबर पे चीन है। चीन की राजधानी अभी हमने आपको बताया, चीन की राजधानी बीजिंग है और वर्तमान में चीन के प्राइम मिनिस्टर शी जिनपिंग है। आपको एक और क्वेश्चन बताया मैंने, चीन में हाई स्पीड मैनग्लेव का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है। ये हाई स्पीड मैनग्लेव क्या है? तो बुलेट ट्रेन से दुगुनी स्पीड से चलने वाली ये एक प्रकार की ट्रेन है जिसका सफलतापूर्वक परीक्षण चीन में किया गया है। चीन की करेंसी रेनमिवी है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में भारत और किस देश के बीच समुद्री युद्धाभ्यास स्लिनेक्स SLI स्लिनेक्स तो हाल ही में भारत और किस देश के बीच समुद्री युद्धाभ्यास का 8वां संस्करण आरंभ हुआ? स्लिनेक्स का 8वां संस्करण भारत और किस देश के बीच किया जाता है जिसका कि उद्घाटन किया गया है? ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर, श्रीलंका, सीरिया। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 3 श्रीलंका। श्रीलंका और भारत के बीच स्लिनेक्स युद्धाभ्यास किया जाता है। ये नेवी के बीच युद्धाभ्यास होता है जिसका कि 8वां संस्करण अभी अभी आरंभ हुआ है। श्रीलंका की राजधानी कोलंबो में स्थित है और श्रीलंका की दूसरी राजधानी श्री जयवर्धनेपुरम कोट्टे है। कोलंबो श्रीलंका की कमर्शियल राजधानी है और श्री जयवर्धनेपुरम कोट्टे श्रीलंका की एडमिनिस्ट्रेटिव राजधानी है। श्रीलंका की करेंसी श्रीलंकन रूपी है और वर्तमान में श्रीलंका के प्रेसिडेंट गोतबया राजपक्षे है और वर्तमान में श्रीलंका के प्राइम मिनिस्टर महिंद्र राजपक्षे हैं। अगला क्वेश्चन,
हाल ही में आरबीआई ने किस बैंक पर 4.5 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है? आईडीबीआई बैंक, एक्सिस बैंक, इंडसइंड बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 3 इंडसइंड बैंक। हाल ही में आरबीआई ने इंडसइंड बैंक के ऊपर 4.5 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। इंडसइंड बैंक की स्थापना 1999 ईस्वी में हुई है और इंडसइंड बैंक की हेडक्वार्टर पुणे जो कि महाराष्ट्र में है स्थित है। वर्तमान में इंडसइंड बैंक के एमडी और सीईओ सुमित कठवालिया है। सुमित कठवालिया। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसने 2 करोड़ क्रेडिट कार्ड जारी करने की घोषणा की है? आईडीबीआई बैंक, एक्सिस बैंक, पेटीएम, फिनो पेमेंट बैंक। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 3 पेटीएम। हाल ही में पेटीएम ने 2 करोड़ क्रेडिट कार्ड जारी करने की घोषणा की है। पेटीएम की स्थापना 2010 ईस्वी में हुई है और पेटीएम के हेडक्वार्टर नोएडा शहर में स्थित है। पेटीएम के वर्तमान के सीईओ विजय शेखर शर्मा है। वर्तमान में पेटीएम फर्स्ट गेम लॉन्च किया गया है। पेटीएम फर्स्ट गेम के ब्रांड एम्बेसडर सचिन तेंदुलकर हैं। तो दोस्तों ये थे 20 अक्टूबर के करंट अफेयर। मैं आपको बता दूं, मैं डेली करंट अफेयर को लेकर आता हूं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। बेल आइकन को दबाने के बाद आप ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करें, आपको डेली करंट अफेयर सबसे पहले मिल जाएंगे।